जय जगन्नाथ पिला माने समस्ते केमिति अछंती आशा करूचे समस्ते बहुत भलरे थिबे। आज आमे सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन रो यूनिट 2 रो क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करिवो। तो आपण माने यूनिट 2 रो पूरा कंप्लीट क्वेश्चन आंसर एइथरु ही पाई जिवे हैला। तो चलंतु आरंभ करिबा। सेकेंड यूनिट रो नाम होचे कल्चर एंड एजुकेशन हैला। तो व्हाट इज द मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर हैला। कल्चर कौन एवं तार कैरेक्टरिस्टिक्स कौन आमे आज पढ़िबो। मीनिंग ऑफ कल्चर सोसाइटी फॉर्मुलेट सर्टेन सेट ऑफ बिहेवियरल मोड्स फॉर इट्स मेंबर्स हैला। माने आमर समाज कौन करे तार जो लोक माने रहंती सेमानक पई से कौन करे ना किछि सेट ऑफ बिहेवियर माने किछि आचरण विधि तैयारी करिता हैला जहा को आमे कौन कहू ना कल्चर कहू हैला माने संस्कृति बोली कहू। दिस मे भेरी फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी यह कौन करे आमर सोसाइटी ठार समाज ठार कौन होता है ना भिन्न हो पारे हैला। देन कल्चर मीन्स ए वे ऑफ लाइफ ऑफ ए सोसाइटी हैला। तार संस्कृतिर अर्थ कौन ना गोटे समाज रो तार किभली भाव में तार जीवन शैली रही बा समाज रो गोटे जीवन शैली को आमे कल्चर बोली कहू। दिस इंक्लूड्स द वे ऑफ ईटिंग फूड वेयरिंग क्लॉथेस यूजिंग लैंग्वेज मेकिंग लव गेटिंग मैरिड गेटिंग बोरिड प्लेइंग गेम्स एटीसी माने आमर खाइबा पिंधिबा भाषा भल पाइबा विवाह करबा ए सब को नहीं आमर गोटे संस्कृति गठित हैला। देन कौन देन होचु इट वुड आल्सो इंक्लूड द रीडिंग ऑफ लिटरेचर लिसनिंग टू म्यूजिक लुकिंग एट द वर्क ऑफ पेंटर्स और स्क्रिप्टर्स हैला। यही सब आ भितरे यही सब मध्य इंक्लूड होती आउ कौन द वर्ड कल्चर इज डेराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड कलेरे व्हिच मीन्स टू कल्टिवेट हैला। कलेर आमर कल्चर टी लैटिन वर्ड कलेर रु आसी अछि जार माने होचु टू कल्टिवेट हैला। देन होचु आमर टाइप्स ऑफ कल्चर हैला। आमर कल्चर केते प्रकार रो तो कल्चर कैन बी क्लासिफाइड ब्रॉडली इनटू टू टाइप्स हैला। आमर से संस्कृति तेला दुई प्रकार रो गोटे होचु मटेरियल कल्चर आ गोटे होचु नॉन मटेरियल कल्चर। मटेरियल कल्चर काहा को कहिबा के मटेरियल कल्चर कंसिस्ट ऑफ ऑल द विजुअल ऑब्जेक्ट्स माने आमर मटेरियल कल्चर समस्त प्रकार विजुअल ऑब्जेक्ट्स को नहीं माने गठित आमे जहाँ सब देखुछु ताहा को नहीं आमर माने आमर ए मटेरियल ऑब्जेक्ट्स टा कोन माने कल्चर टा तैयारी हैला। माने आमे जेमति कहि परबा खाद्य बासगृह ए सब को नहीं आमर कोन मटेरियल कल्चर टा गठित। ऑल मटेरियल ऑब्जेक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय मेन टू सैटिस्फाई द नीड्स एंड द मीन्स ऑफ द सोसाइटी एला ए जो मटेरियल ऑब्जेक्ट टा आमर माने व्यक्ति द्वारा तैयारी होई थाए एवं ये कौन करे ना समाज रो तार जो नीड्स रही छी तार आवश्यकता रही छी ताको से कौन करे सैटिस्फाई करे और पूर्ण करे हैला। देन कौन देन होचु नॉन मटेरियल कल्चर। नॉन मटेरियल कल्चर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज नेमली द कॉग्निटिव सिस्टम एंड द नॉर्मेटिव सिस्टम हैला। गोटे हैला हमरो कॉग्निटिव आ गोटे होचु हमरो फॉर्मेटिव। कॉग्निटिव सिस्टम कौन कॉग्निटिव सिस्टम होचु माने ज्ञान प्रणाली जेटा हैला ऑफ कल्चर कंसिस्ट ऑफ द डेफिनेशन दैट पीपल कीप टू एवरीथिंग दिस एग्जिट फॉर एग्जांपल कौन कौन आमर आ भितर रहइबो नॉलेज बिलीफ टेक्नोलॉजी ए सब होला आमर कॉग्निटिव सिस्टम। आउ कौन नॉर्मेटिव सिस्टम कौन नॉर्मेटिव माने आमर साधारण व्यवस्था कौन रही छी। नॉर्मेटिव सिस्टम इज द कोर ऑफ ए कल्चर माने आमर संस्कृतिर ये होउछ गोटे मूल आउ इट कंसिस्ट ऑफ विभिन्न प्रकार आमर नॉर्म्स रही छी आदर्श रही छी आमर इंस्टीट्यूशंस सैंक्शंस ये गुडे को नेकी आमर कोन नॉर्मेटिव सिस्टम टा गठित हैला। देन होचो आमर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर हैला। इट इज द लर्न प्रोसेस इट ट्रांसमिटेड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन आमे जानि छु गोटे कल्चर जनरेशन टू जनरेशन को कोन करे ट्रांसफर होई थाए। आ कोन कल्चर इज एडप्टिव मीन्स इट हेल्प्स द इंडिविजुअल एडॉप्ट टू देयर एनवायरनमेंट। आ कोन कल्चर इज ए नॉर्मेटिव मीन्स इट सेट नॉर्म्स और गाइडलाइन माने आमर कल्चर कौन करे किछिटा आदर्श बा किछिटा गाइडलाइन कौन करे माने तैयारी करे बुझिला बुझी होची। देन आउ कौन कल्चर इज ए डायनामिक इन नेचर हैला। देन आमे आउट लॉन्ग क्वेश्चन पढ़िबा जे राइट ए शॉर्ट नोट ऑन कल्चरल लैग हैला। कल्चरल लैग कौन
प्रथमे कल्चरल लैग लिखा पूर्व प्रथम आम कल्चर कौन आगे ताकू लिखिदबा तापर कल्चरल लैग जहाँद्वारा आम कौन हम क्वेश्चन टी आउ टे बड़ हबार हेल्प कर तो आम जाचु कल्चर कौन ना कल्चर इज द आइडियाज एंड फिजिकल ऑब्जेक्ट दैट रिप्रेजेंट ए ग्रुप और सोसाइटी इट मीन्स ए वे ऑफ ए सोसाइटी गोटे सोसाइटी जीवन शैली किभली तार जीवन शैली को आम कौन को कल्चर कहू कल्चर सराउंड्स द इंडिविजुअल इन फॉर्म ऑफ रिचुअल्स practices, sanctions, knowledge, values, beliefs, faiths, attitude, habits, tradition, laws and practices etc. ହେଲା then कौन the term culture lag was coined by William F. Ogburn ହେଲା ଆମର ଏଇ କଲଚର ଲ୍ୟାଗଟା କିଏ ପ୍ରଥମେ ଦେଇଥିଲେ ନା ୱିଲିୟମ୍ ଏଫ୍ ଅଗବର୍ନ ହେଲା କଲଚର ଲ୍ୟାଗ ଇଜ୍ ଏ ଷ୍ଟେଜ୍ ଅଫ୍ ସିଚୁଏସନ୍ where non-material culture do not adopt and respond at same rate as change in material culture ହେଲା कल्चरल लैग माने कौन कल्चरल लैग हूँ माने आमर गोटे सांस्कृतिक अवसान है ये हूँ गोटे पर्याय जो कौन कौन आमर जो नॉन मेटेरियल कल्चर रही एडप्ट कर हुएनि एवं जो मेटेरियल कल्चर रही से जो तार जो परिवर्तन ताकू आम एडप्ट कर देन हूँ द गैप बिटवीन मेटेरियल कल्चर एंड नॉन मेटेरियल कल्चर इज नॉन एज कल्चरल लैग आमर जो मेटेरियल कल्चर रही जो नॉन मेटेरियल कल्चर रही भितर जो आमर गैप रही व्यवधान रही आम कौन कहू ना कल्चरल लैग बोली कहू है देन कौन reducing the gap between the material and non-material culture is called cultural growth है यदि आमे से मेटेरियल एवं नॉन मेटेरियल कल्चर भितर जो गैपटा रही जो व्यवधान रही जदि आम रिड्यूस करदे देन ताको आम कौन कहवा ना कल्चरल ग्रोथ सांस्कृतिक उन्नति बा ग्रोथ बोली आम कहवा है then कौन cultural lag refers to the nation that culture takes time to catch up with technological innovation and social problems are caused by this lag माने आमर ये जो कल्चरल लैग कौन करे ना टेक्नोलोजिकल इनोवेशन को एडप्ट करने माने आमर संस्कृति कौन नहीं था समय नहीं था एवं जो सामाजिक समस्या बा द्वंद्व होता है ताहा कहा द्वारा होता है ये लैग द्वारा बा ये विलंब द्वारा ही हुए है देन कौन देन देखि नबा आर डायग्राम किभली भाव में एटा मटेरियल एठी लिखिदेबा जे नॉन मटेरियल है एटा नॉन मटेरियल मटेरियल है एटा नॉन मटेरियल डायग्राम तो जो मटेरियल एंड नॉन मटेरियल भितर जो गैप रही आपको आम कौन कहू कल्चरल लैग बोली कहू है देन कल्चर कैन बी क्लासिफाइड इन टू टाइप्स आम जानचु दुई प्रकार गोटे है मटेरियल कल्चर आउ गोटे हूँ नॉन मटेरियल कल्चर है जोटा को आम मटेरियल कल्चर माने इट कंसिस्ट ऑफ विजुअल एंड मटेरियल ऑब्जेक्ट्स which man creates to satisfy the need and means of society है आम जाचु जे आमर जो मटेरियल समस्त विजुअल ऑब्जेक्ट को नहीं गठित जहाँ आम देखुचु जो टूल्स वेपन्स वेसल्स डॉक्यूमेंट्स क्लॉथिंग यही सब हूँ आमर मटेरियल कल्चर आउ आमर नॉन मटेरियल कल्चर कौटाक इट इनवॉल्व्स द कॉग्निटिव एंड नॉर्मेटिव सिस्टम है आमर ज्ञान प्रणाली और साधारण व्यवस्था को नहीं गठित व्हिच इनक्लूड्स कौन आमर विभिन्न प्रकार वैल्यूज बिलीफ हैबिट नॉलेज मैनर ट्रेडिशन यही सब को लेकिन आमर नॉन मटेरियल कल्चरटा गठित है then कौन the culture lag is the period of maladjustment which occurs when non-material culture struggles to adapt to new material change आमर गोटे कल्चरल lag गोटे पीरियड जो थे कौन हुए ना आमर जो मेटेरियल कल्चर कौन करे ना न्यू मेटेरियल जो चेंजेस होता है परिवर्तन हुए ताको एडप्ट करने ताको स्ट्रगल्स करिया को पड़ी थाए है जहाँद्वारा आमर कल्चरल लैगटा क्रिएट हुए बुझी then कौन it is linked to technological determinism which is development of social and cultural values आउ ये क्या सहित टेक्नोलोजिकल डिटरमिनिज्म सहित लिंक रही एवं ये कौन करे ये आमर सोशल डेवलपमेंट ऑफ सोशल एंड कल्चरल वैल्यूज आम कल्चरल वैल्यूज एवं सोसाइटीर डेवलपमेंट रे साहाय्य करे आउ कौन ना कल्चरल लैग क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर सोसाइटी इन डिफरेंट वेज है ये जो कल्चरल लैग अच्छी सी आम कौन करे ना विभिन्न प्रकार वे रे आमर सोसाइटी रे किसी समस्या क्रिएट करे कौन कौन ना कल्चरल लैग टेक्स डिस्कशन ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी आउ कौन कौन ना कल्चरल लैग सीन एज
and ethical issues of facts to develop social consensus ମାନେ ଆମର ସାମାଜିକ ଏକତା ଏକତାର କାରଣ ମଧ୍ୟ ଆମର କଲଚରାଲ ଲ୍ୟାକ୍। ଆଉ କ'ଣ ନା ଆଉ ହେଉଛି ନା କଲଚରାଲ ଲ୍ୟାକ୍ ଆଣ୍ଡ ଲିଡ୍ ଟୁ ସୋସିଆଲ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ। ଆଉ କ'ଣ କରେ ଆମର ସାମାଜିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଆମର କାରଣ କଲଚରାଲ ଲ୍ୟାକ୍। ଆଉ କ'ଣ ନା ନ୍ୟାସନାଲ ପଲିସି ଅନ୍ ଏଜୁକେସନ 1986 emphasizes education can and must being about the fine synthesis between changes oriented technologies and countries continuity of cultural traditions ହେଲା। ଦେନ୍ କ'ଣ ଆମେ ପଢ଼ିବା ତ ଆମେ ଦେଖି ନେବା ଏଜୁକେସନର ଦୁଇଟା ଫଙ୍କସନ୍ ରହିଛି କ'ଣ ନା ଆମର କନଜରଭେସନ୍ ଅଫ୍ କଲଚର ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ମଡିଫିକେସନ୍ ଅଫ୍ କଲଚର। ମାନେ ଇଏ ଆମର କ'ଣ କରିବ ସଂସ୍କୃତିକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବ ଆଉ କ'ଣ କରିବ ନା ଆମର ମଡିଫିକେସନ୍ ବା ମାନେ ସଂସ୍କୃତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ବା ତାର ନବୀକରଣ କରିବ। ବୁଝିହେଉଛି। ଦେନ୍ ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ସର୍ଟ ଅନ୍ କଲଚରାଲ ପ୍ଲୁରାଲିଜିମ୍ ହେଲା। ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ କଲଚରାଲ ପ୍ଲୁରାଲିଜିମ୍ ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ କଲଚରାଲ ଲ୍ୟାକ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କଲଚରର ଡାଇମେନସନ୍ସ ମାନେ ତାର ପରିମାପ କ'ଣ ଯଦି ପକେଇଦେବ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଦ ଡାଇମେନସନ୍ ଅଫ୍ କଲଚର ଦେନ୍ ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ମିଶେଇକି ପୁରା ଲେଖିଦେବ କମ୍ବାଇନ୍ କରିକି କଲଚରାଲ ପ୍ଲୁରାଲିଜିମ୍ ଆଉ କଲଚରାଲ ଲ୍ୟାକ୍ ହେଲା। ତ ଆମେ ଚାଲ ଜାଣିବା ଏବେ କଲଚରାଲ ପ୍ଲୁରାଲିଜିମ୍। କଲଚରାଲ ପ୍ଲୁରାଲିଜିମ୍ ମାନେ କ'ଣ ନା ସାଂସ୍କୃତିକ ବହୁଳତା ବା ବହୁଜନତା ଆମେ କହିପାରିବା ହେଲା। ତ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବା ପ୍ରଥମେ ଆମେ କଲଚର ଡେଫିନେସନ୍ ଦେଇଦେବା। କଲଚର ଇଜ୍ ଦ ideas and physical objects that represent a group of or society. It means a way of life of a society ହେଲା। ଦେନ୍ କ'ଣ ଦେନ୍ ହେଉଛି cultural pluralism is the safeguarding of cultural group that participate fully in the society yet maintain their cultural difference and independent entity। ମାନେ ଇଏ କ'ଣ କରେ ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଜାତି ରହିଛି ବା ଗୋଷ୍ଠୀ ରହିଛି ତାର ସଂସ୍କୃତିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ସାଂସ୍କୃତିକ ବହୁଳତା ବା ବହୁଜନତା ବୋଲି କହିବା ହେଲା। ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ଅଫ୍ ମେନି କଲଚର ଇନ୍ ଏ ପଲିଟିକାଲ ଷ୍ଟେଟ୍ ୱିଥ୍ ଦେୟାର ଓନ୍ କଲଚର ଇଜ୍ କଲ୍ଡ କଲଚରାଲ ପ୍ଲୁରାଲିଜିମ୍। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ମାନେ ଗୋଟିଏ ପଲିଟିକାଲ ଷ୍ଟେଟ୍ ବା ଗୋଟିଏ ଦେଶରେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କଲଚର୍ସ ରହୁଛି। ତ ସେଇ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକ ସେମାନେ ତାଙ୍କର କଲଚରକୁ ନେଇକି ରହିବାକୁ ଆମର କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା କଲଚରାଲ ପ୍ଲୁରାଲିଜିମ୍ ବୋଲି କହିବା। ଦେନ୍ କ'ଣ କଲଚରାଲ ପ୍ଲୁରାଲିଜିମ୍ ମିନ୍ସ ପିସଫୁଲ୍ କୋଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ଏମଙ୍ଗ ପିପୁଲ୍ ଫ୍ରମ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ କଲଚର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ହେଲା। କଲଚରାଲ ପ୍ଲୁରାଲିଜିମ୍ ମାନେ କ'ଣ ନା ଆମର ଡିଫରେଣ୍ଟ ବହୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କଲଚର ସବୁ ରହିଛି। ତ ଯଦି ଗୋଟେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଲଚରର ଲୋକମାନେ ପିସଫୁଲି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ରହିପାରୁଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଆମେ କଲଚରାଲ ପ୍ଲୁରାଲିଜିମ୍ ବୋଲି କହୁ ହେଲା। ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ଅଫ୍ କଲଚର ଇନ୍ ଏ society depends upon its geographical extent ହେଲା। ପିପୁଲ୍ ବିଲଙ୍ଗିଂ ଟୁ ସେମ୍ geographical area follow similar culture। ମାନେ ଆମର ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ଅଫ୍ କଲଚର ମାନେ କଲଚର ଯେଉଁ ପ୍ରସାର ହେଉଛି ତାହା କାହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଆମର ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲ ଏରିଆ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ହେଲା। ଆଉ କ'ଣ ସେମ୍ ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲ ଏରିଆରେ ପିପୁଲ୍ ମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଗୋଟିଏ ସେମ୍ କଲଚରକୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଫଲୋ କରନ୍ତି। ବୁଝିହେଉଛି। ଦେନ୍ କ'ଣ In India, the geographical diversity is responsible for emergence of variety of culture in the country and hence India is called as a subcontinent. Cultural pluralism is a symbol of diverse India। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆମ ଭାରତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସଂସ୍କୃତିର ଲୋକମାନେ ବସବାସ କରନ୍ତି ହେଲା। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଆମର ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲ ଡାଇଭର୍ସିଟି। ବୁଝିହେଉଛି। ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆମର ହେଉଛି କଲଚରାଲ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ କଲଚରାଲ ପ୍ଲୁରାଲିଜିମ୍ର ଗୋଟିଏ ସିମ୍ବଲ। ବୁଝିହେଉଛି। ଦେନ୍ କ'ଣ ନା କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଅଫ୍ କଲଚରାଲ ପ୍ଲୁରାଲିଜିମ୍ର କ'ଣ ସବୁ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ରହିଛି ନା ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଫିଚର ଅଫ୍ ଏନି ସୋସାଇଟି ଏଜ୍ ପିପୁଲ୍ ଆର୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଦେୟାର କଲଚର। ଆଉ କ'ଣ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ସିମ୍ବଲ ଅଫ୍ ଏନରିଚ୍ଡ କଲଚର ଆଣ୍ଡ ପିସ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ଇନ୍ ଏନି ସୋସାଇଟି। ଆଉ କ'ଣ କଲଚରାଲ ପ୍ଲୁରାଲିଜିମ୍ ଏରିଆଜ when different culture comes in contact with each other। ଆଉ କ'ଣ ତାର କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ରହିଲା ନା ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଅଫ୍ ଏନି ସୋସାଇଟି। ଆଉ କଲଚରାଲ ପ୍ଲୁରାଲିଜିମ୍ ଏଣ୍ଟେଲ୍ସ ପ୍ରିଜର୍ଭିଂ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ କଲଚର। ବୁଝିହେଉଛି। ଦେନ୍ କ'ଣ କଲଚରାଲ ପ୍ଲୁରାଲିଜିମ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ହେଲା। କଲଚରାଲ ପ୍ଲୁରାଲିଜିମ୍ ଏଜୁକେସନ୍ କ'ଣ ନା
ଆମର ସ୍କୁଲ ଇଜ୍ ଏ miniature society ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଗୋଟେ ହେଲା ମିନି ସମାଜ and it is role to impact cultural presence and accept cultural pluralism in children ହେଲା। ତ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଲଚରକୁ କ'ଣ କରନ୍ତି ଶିକ୍ଷା କରନ୍ତି ହେଲା, ତାକୁ accept ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। କରିକୁଲମ୍ ମଷ୍ଟ ବି ଡିଜାଇନ୍ ଟୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଲଚରକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିକି ଆମର କରିକୁଲମ୍ ମାନେ ଡିଜାଇନ୍ ହେବା ଦରକାର ବା ତିଆରି ହେବା ଦରକାର। ଆଉ କ'ଣ ସ୍କୁଲ ସୁଟ୍ inculcate good from every culture। then ହେଲା ଆମର କ'ଣ ସ୍କୁଲ ସୁଟ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଏଜୁକେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଆଣ୍ଡ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ହ୍ୟୁମାନିଜିମ୍କୁ ବେସ୍ଡ କରିକି ତାର ଏଜୁକେସନାଲ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଆଣ୍ଡ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍କୁ ସେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ କ'ଣ ଇଟ୍ ସୁଡ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ where individual can preserve their own right without causing to right of others of different culture। ବୁଝିହେଉଛି। ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର ନା education should provide experience for student and teachers। ବୁଝିହେଉଛି। ଦେନ୍ ପଢ଼ିବା ଆମେ ଯେ ରିଲେସନସିପ୍ ବିଟୱିନ୍ କଲଚର ଆଣ୍ଡ ଏଜୁକେସନ୍। କଲଚର ଆମର ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ଭିତରେ କ'ଣ ରିଲେସନ୍ ରହିଛି ହେଲା। ତ ଆମର କଲଚର ଇଜ୍ ଦ ଆଇଡ଼ିଆ ଆଣ୍ଡ ଫିଜିକାଲ ଅବଜେକ୍ଟସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଏ ଗ୍ରୁପ ଅର୍ ସୋସାଇଟି। ଇଟ୍ ମିନ୍ସ ଏ ୱେଲ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ଅଫ୍ ଏ ସୋସାଇଟି ହେଲା। ଆଉ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଗୋଟେ ସୋସାଇଟିର ତାର ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ଆମେ କଲଚର ବୋଲି କହୁ। ଆଉ କ'ଣ education is a social process which prepare individual to lead a meaningful and dignified life। ଆଉ କ'ଣ culture and education are interlinked and interdependent on each other ହେଲା। ଆମର ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ interlinked ଆଉ interdependent each other। ଆଉ କ'ଣ the education is the product and process of culture which helps to its promotion transmission and peaceful living of the society ହେଲା। education help करे ଆମର peaceful लिविंग करिया गोटे समाज रे पीसफुल बा शांति भाव में जीवन निर्भर करिया पई हमको कौन करे एजुकेशन साहाय्य करे। आउ कल्चर रो जो जेनेरेशन तार ट्रांसमिशन होचे ता मध्ये से हेल्प करे। आउ कोन ना according to national policy of education 1986 education can and must bring about the fine synthesis between change oriented technology and countries of cultured heritage। माने आमरो एजुकेशन आमरो जो according to national policy of education 1986 एजुकेशन माने आमरो शिक्षा माने आमरो प्रजुक्ति विद्या एवं सांस्कृतिक परंपरार जो तार निरंतरता को से संतुलन करबा दरकार। एटा हला हमरो according to national policy on education हैला। देन कोन तांगे भीतर कौन कौन रिलेशन रही ना एजुकेशन इज ए प्रोडक्ट ऑफ कल्चर हैला। एजुकेशन लीड्स टू कल्चरल चेंजेस माने हमर जो संस्कृतिर परिवर्तन पाई मते एजुकेशन दाई। आउ कोन एजुकेशन हेल्प्स इन ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर टू द नेक्स्ट जनरेशन। आउ कोन ना एजुकेशन माने आमर इटा कोन ट्रांसमिशन आमने परवर्ती जनरेशन संस्कृति को प्रसार दिगरे ये आमर एजुकेशन कार्य करे। आउ कोन करे ना एजुकेशन सेफगार्ड एंड प्रिजर्व द कल्चरल पैटर्न हैला। माने आमर कोन करे शिक्षा कोन करे ना आमर जो संस्कृति रो ढांचा गुड़िकर सुरक्षा एवं संरक्षण करे। आउ कोन करे एजुकेशन प्रमोट ह्यूमन बीइंग टू परपेचुएट एंड इम्प्रूव एक्जिस्टिंग कल्चर। आउ कौन करे ना एजुकेशन मेक्स टीचर्स कंजर्वेटर ऑफ कल्चर एंड आर्किटेक्ट ऑफ द फ्यूचर कल्चर हैला। देन कौन आमर एम ऑफ एजुकेशन इन रिलेशन टू कल्चर हैला। आमर कल्चर को दृष्टि रे रखी आमर एजुकेशनल लक्ष्य कौन हेबा दरकार हैला। कौन हेबा दरकार ना टू प्रमोट ह्यूमन बीइंग हु एटलीस्ट विल परपेचुएट एंड इम्प्रूव द एक्जिस्टेंट कल्चर हैला। से कौन करे एजुकेशन कौन करबा दरकार ना जो एक्जिस्टेंस कल्चर रही ताको किभଳି भाबरे चिरस्थायी करिवो एवं ताको किभଳି तार माने उन्नति करिवो से बेले हवा दरकार। आउ कोन ना टू डिटरमाइन द कल्चरल एम्स ऑफ एजुकेशन हैला। माने शिक्षार सांस्कृतिक लक्ष्य को कौन करिवो निर्णय करबा दरकार। आउ कोन ना टू मेक एजुकेशन ए प्रोसेस ऑफ कल्चर एंड ए प्रोडक्ट ऑफ कल्चर। बुझी होची। देन कौन द एक्शंस टू फास्टर ए कल्चर ऑफ पीस थ्रू एजुकेशन हैला। ना नेशनल एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशंस इज नीडेड टू प्रमोट द गोल ऑफ एजुकेशन।
आउ इन्वॉल्व स्टूडेंट इन एक्टिविटीज टू वैल्यूज एंड गोल्स ऑफ कल्चरल पीस इन देम। आउ कौन रहा दरकार ना आमर टेक्स्ट बुक करिकुलम एंड फ्रेमवर्क शुड बी रिफ्लेक्ट ह्यूमन राइट्स डेमोक्रेसी एंड पीस है। आउ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी शुड स्ट्रेंथन हवा दरकार बुझेगा। तो एतिक हूँ आमर सेकेंड यूनिट कंप्लीट क्वेश्चन आंसर आम डिस्कसन करदेलु। जदि भिडियोटी भल लगी ताहले लाइक करने को जमारू भूलें। यही भिडियो पाइबापी आम चैनल को सब्सक्राइब करदे। रहुछि जय जगन्नाथ।